होली का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब होली के पीछे की कहानी को तो जानते ही हैं। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक कहानी है? हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, एक शिक्षा होती है, और उस सीख और शिक्षा के आधार से ही वो त्योहार बन जाता है। क्या वो त्योहार बस इतना सा हो सकता है कि अपनी पुरानी चीजों को जला देना, एक दूसरे पर रंग लगाना, मिठाई खाना, मिलन मनाना? क्या बस ये त्योहार हो सकता है? इस त्योहार से हमारे जीवन में क्या उमंग आएगा, क्या उत्साह आएगा कि हम सिर्फ अपने घर में पड़ी हुई पुरानी चीजों को जला दें, एक दूसरे पर रंग लगा दें? आजकल तो बहुतों को रंग लगाना पसंद भी नहीं है, बहुतों को अच्छा भी नहीं लगता जब दूसरे उन पर जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करते हैं। और उमंग उत्साह बढ़ने की जगह कई लोग तो डर के छिप कर घर में बैठ जाते हैं ताकि कोई उन पर रंग ना लगाए। वो उनकी अपनी चॉइस है। तो फिर ये हमें अपने आप से पूछना है, तो ये त्योहार हमें क्या सिखाने आया है? क्योंकि हर त्योहार सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता है। हर त्योहार, हर कहानी एक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जो सिर्फ हमें एक दिन के लिए उमंग उत्साह में नहीं लाएगी, लेकिन जो हमें सदा उत्साह में जीना सिखाएगी। उत्साह अर्थात एक्साइटमेंट नहीं होता। उत्साह अर्थात एक ऐसी स्थिति, मन की एक ऐसी स्थिति जो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है, जिसको हम कहें हाई वाइब्रेशनल स्टेज। तो उत्साह वो स्थिति है, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें अगर हम हर पल, हर रोज जिएंगे तो जीवन ही बदल जाएगा। तो हर त्योहार, होली का त्योहार हमारे जीवन को उत्साह से भरने के लिए लाया है। तो आज हम सब कुछ छोटी छोटी बातें जो हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी जीवन जीते जीते आसपास की बातों का प्रभाव पड़ने के कारण हमें जो पता है उस पर हम जीवन में चलते नहीं हैं। और क्योंकि हम जीवन में उस पर चलते नहीं हैं, तो फिर कारणे अकारणे हमारा जो उत्साह है वो कभी कभी कम हो जाता है, और उत्साह की जगह निरुत्साह, निराशा, उदासी, तनाव, ये इमोशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और जब ये होती है, अगर तब भी हम उन्हें चेक करके अपनी स्थिति को ऊपर नहीं उठाते हैं, तो हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां हम इन्हीं इमोशंस को नॉर्मल समझने लगते हैं कि डर, निराशा, गुस्सा, तनाव, उदासी, ईर्ष्या, हम इसको ही नॉर्मल समझने लगते हैं, और इन्हीं इमोशंस के साथ हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और जब जीवन में हम इन इमोशंस को नॉर्मल समझते हैं, तो फिर जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, आएंगी ही। क्यों? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। जब संकल्प ही लो वाइब्रेशन का होगा, तो फिर हमारी सृष्टि अर्थात हमारी जीवन, हमारी दुनिया, संस्कार से संसार बनता है। तो हमारा अपना संसार, उसकी क्वालिटी क्या होगी जब हमारे संस्कार और हमारे संकल्प एक लोअर एनर्जी पर आ जाएंगे? इसीलिए हर थोड़े दिन के बाद एक उत्सव आता है, एक त्योहार आता है। वो त्योहार होता है हमें अवेकन करने के लिए। जैसे हम एक अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, तो वो अलार्म क्लॉक से क्या होता है, हम सोए हुए होते हैं, हम जाग जाते हैं। तो ये कोई रात्रि को सोने वाली बात नहीं है, लेकिन अज्ञान नींद में सो जाते हैं। सोचो, शांति, पवित्रता, शक्ति। 8,288 करोड़, जी 8,288 करोड़ रुपए। खुशी, सम्मान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्षमा करना, दुआएं देना, ये हमारा निजी संस्कार है, ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। लेकिन हम कितना अज्ञान की नींद में सो गए हैं जो हम समझते हैं कि वो सारे जो ऑपोजिट इमोशंस है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, चिंता, दर्द, डर, दुख, ये कोई हमारी नेचर है? ये कोई हमारा संस्कार है? क्या ये हमारी भावनाएं हो सकती हैं? लेकिन कितनी अज्ञान की नींद है जो हमने इनको नॉर्मल मान लिया, और खुशी, प्यार, सम्मान, इसको हम ढूंढ रहे हैं, इसको हम मांग रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को अपना मान लिया, और जो हमारी ओरिजिनल डिवाइन संस्कार है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए त्योहार वो अलार्म क्लॉक की तरह होता है जो बजता है। लेकिन जब अलार्म क्लॉक बजता है ना, तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि अलार्म क्लॉक बजा
हमें आवाज तो आएगी ही उसकी। आवाज आई, क्लॉक बजा,